भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला का 24वां पुष्प राष्ट्र देव को समर्पित है। मैं राम महेश मिश्र, अध्यक्ष भाग्योदय फाउंडेशन, नई दिल्ली और लखनऊ, आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मई 2020 में हमने इन वार्ताओं का श्री गणेश किया था। 24 का अंक पूर्ण माना जाता है। आज का विषय कुछ खास है, विशेष है। विराट परिवर्तनों के ये महान क्षण, वैश्विक बदलावों में हमारे देश भारतवर्ष की बढ़ी हुई और बड़ी भूमिका, ये आज का विषय है चर्चा का। इन परिवर्तनों में आध्यात्मिक सत्ताओं की बड़ी भूमिका, भारत की आध्यात्मिक विरासत से पूरे संसार, विशेष कर सांस्कृतिक चिंतन की प्राप्ति इस संसार को, इस देश को और विश्व को, जिससे संपूर्ण दुनिया विशाल भारत यानी महान भारत बन सकेगा। अपने चारों ओर निगाह डालकर देखें तो ऐसा लगता नहीं, अनेकों को आशा की किरण नहीं, निराशाओं की अनेक किरणें दिखलाई पड़ती हैं। धर्मशास्त्रों के उल्लेखों और आख्यानों पर चिंतन करें तो कहना पड़ेगा कि हमारे धर्म शास्त्रों में भगवान कल्कि की 10वें अवतार की विशेष रूप से चर्चा है। 10वें अवतार के रूप में कहा गया है कि ज्यों-ज्यों घोर कलयुग आएगा, त्यों-त्यों दिनों दिन धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु और बल का लोप होता जाएगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे। जो जितना छल कपट कर सकेगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। जो जितना अधिक दंभ पाखंड करेगा उसे उतना ही बड़ा साधु माना जाएगा। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा। सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा। राजा होने का कोई नियम न रहेगा। जो बली होगा वही राजा बन बैठेगा। उस समय के नीच राजा अत्यंत निर्दयी और क्रूर होंगे। यह धर्मशास्त्रों ने लिखा है। उन्होंने लिखा कि उनसे डरकर प्रजा पहाड़ों और जंगलों में भाग जाएगी। उस समय भयंकर अकाल पड़ जाएगा। लोग भूख, प्यास और नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी रहेंगे। वे पत्तियों को खाकर पेट भरेंगे। मनुष्य चोरी, हिंसा आदि अनेक प्रकार के कुकर्मों से जीविका चलाने लगेंगे। उसी में आगे लिखा कि कलिकाल के दोष से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे हो जाएंगे। गौएं बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएंगी। वानप्रस्थी और सन्यासी आदि गृहस्थों की तरह रहने लगेंगे। लोग धर्मशास्त्रों की खिल्ली उड़ाएंगे, वेदों की, पुराणों की निंदा करेंगे, पूजा पाठ को सिर्फ ढकोसला मानेंगे। धर्म में पाखंड की प्रधानता हो जाएगी। इस प्रकार कलयुग का अंत होते होते पृथ्वी पर हिंसा और जातीय संघर्ष बढ़ जाएगा। तब ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। वह पृथ्वी पर विलुप्त धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। भगवान जब कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों ने लिखा, उन्होंने कहा। फिर प्रश्न उठता है, तब क्या निराश बैठकर अवतार की प्रतीक्षा की जाए? पुरुषार्थियों और ईश्वर प्रेमियों का उत्तर होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वह आशा की अनेक राहें खोजता है। खोजता ही नहीं, वो राहें बनाता है। ईश्वरीय सत्ता उसमें सहयोग करती है। इन दिनों विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न फील्ड्स में ऐसी प्रतिभाओं के दर्शन होते हैं, हो रहे हैं। वे उन्हें दिखलाई पड़ता है उनको परिलक्षित होता है जो केवल मैं, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब के ऊपर सोचते हैं और वे विवेक पूर्वक जीते हैं। जो अपने आसपास के समाज, प्रदेश, देश और दुनिया को अपना मानते हैं। जिन्होंने अपनी सोच का, अपनी दृष्टि का दायरा बहुत बड़ा कर रखा हुआ है। उन्हें दिखता है आज भारत के अनेक क्षेत्रों में विलक्षण प्रतिभाएं दिखाई पड़ रही हैं, वो विकास ले रही हैं। वे किसी खास पहनावे, किसी विशेष बनावट में नहीं बंधे हैं। वे संस्थाओं, संतों, गुरुओं के अनुयायी कहलाकर सीमाबद्ध होना भी नहीं चाहते। उन्हें दिखावा बिल्कुल प्रिय नहीं है।
उन्हें ज़्यादा बातें करना, बड़ी बड़ी बातें कहने में भी रुचि नहीं है, केवल करने में रुचि है, बड़ी सादगी के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ। ऐसे व्यक्तित्व विभिन्न प्रयोगों में इन दिनों जुटे हुए हैं। जब गौ माता पर बड़े बड़े लोग ढेरों शोर शराबों में जुटे सुनाई दिखलाई पड़ते हैं, तब ऐसे संजीदे लोग चुपचाप भारतीय नस्ल की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में चुपचाप लगे हैं। फलतः यह देश और हमारी सरकारें उन शिल्पियों के हाथों के बने उत्पादों का महत्व समझने लगी और आगामी दीपावली के 2020 की दीपावली में गोबर से बने, देशी गाय के गोबर से बने दीपकों की बाट जोहने लगी, जो चीनी दीपकों में मुग्ध हो जाया करती थीं। और भी अनेक आशा की किरणें गौ संदर्भ में दिखाई पड़ रही हैं इन दिनों। कोई युवक बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिकों पर देश की खेती का भार न छोड़कर जैविक खेती के अभिनव प्रयोग करने में, उपाय खोजने में लग गए, तो किसी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन आदि क्षेत्रों में नई नई राहें बना डाली। नशा उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ चले। स्वास्थ्य की दृष्टि से नई नई खोजें कर डाली। प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों के फूड चेन को ठीक करने में लग गए। ऐसी प्रतिभाएं इन दिनों दिखाई पड़ती हैं। तो कहीं लंबे समय से अभिज्ञात व्यक्ति लंबी साधनाओं की पूर्णता की ओर बढ़ते हुए इस समय दिख रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया था, पीछे कर लिया था, और गंभीर साधनाओं में वो लगे और उनकी साधनाएं इस समय पक करके तैयार हो रही हैं, वो आगे आ रहे हैं। ये वो वाला समय आ गया है। धर्म अध्यात्म क्षेत्र में जब बड़े पैमाने पर व्यवसाय घुस गया, तब कुछ युवा अध्यात्म पुरुष बेबाकी से बात करने के लिए आगे आ रहे हैं। आशा की बड़ी किरणें इन दिनों फूट रही हैं। जब ये सब देखता हूं, तब ध्यान जाता है अपने मार्गदर्शक, अपने गुरुदेव पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी के कथनों पर। उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात बहुत पहले कही थी। उन्होंने कहा था, आमतौर पर व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अथवा अपने कष्टों को दूर करने के लिए देवी देवताओं के पास या आश्रमों में जाता है, अच्छे गुरुओं साधु संतों को खोजता है। परंतु कभी कभी ऐसा समय आता है जब सूक्ष्म जगत की देवसत्ताएं धरती पर धर्म की स्थापना के लिए स्वयं जाकर मनुष्यों को खोजती हैं, जिनसे अपना कार्य कराया जा सके। ऐसे समय को अवतारी चेतना का समय कहा जाता है। महात्मा बुद्ध जगह जगह घूमे, अंगुली के माल के पास गए, आम्रपाली के पास गए, वो उनको घटिया जीवन से निकालकर ऊंचे प्रयोजनों में लगाया। रामकृष्ण परमहंस जी ने नरेंद्र को उनके सामान्य जीवन से ऊंचा उठाकर असामान्य बना दिया। त्रेता युग में मात्र श्री राम ही एक अवतार नहीं हुए थे, अपितु ऋषि विश्वामित्र, अगस्त्य, पवनपुत्र हनुमान, सूर्यदेव, सूर्यपुत्र जामवंत आदि अनेकों के पुरुषार्थों से दुष्टों के संहार का कार्य पूर्ण हो पाया था। द्वापर युग में भी ऋषि व्यास, संदीपनी मुनि, ऋषि दुर्वासा और ऋषि परशुराम जी के कठिन तप से भारत महान बन सका था, भगवान श्री कृष्ण का संकल्प पूर्ण हो सका था। कलयुग में इस तरह यदि देखें तो श्री अरविंद, महर्षि रमण, रामकृष्ण परमहंस, देवरहा बाबा, तैलंग स्वामी, लाहिड़ी महाशय, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आदि अनेक महाशक्तियां इस देश में जन्मी और उन्होंने महान कार्य कर दिखाए। आने वाला समय इससे भी अधिक विलक्षण है। सन 2000 के बाद देवात्मा हिमालय से 24,000 ऋषि सत्ताएं भारत भूमि में जन्म ले चुकी हैं। उनके क्रियाकलाप महाअवतार के रूप में दुनिया के सामने आएंगे। भारत की धरती पुनः देवभूमि बनने जा रही है। यह खुशखबरी उन सभी सज्जनों के लिए है जो आज घुट घुट कर जी रहे हैं, जो परमात्मा को प्यार करते हैं और साधना के रास्ते पर चलने का प्रयत्न करते हैं। हर क्षेत्र में धर्म, कला, विज्ञान व राजनीति सभी में उच्च व्यक्तित्वों का प्रभुत्व स्थापित होता हुआ चला जाएगा। यह ऋषि कथन है, भविष्यवाणी है, क्योंकि ये ऋषि आत्माएं अपने लिए अलग अलग क्षेत्र चुनेंगी जिसमें चहुं ओर से गंदगी का सफाया एक साथ किया जा सके। यह न सोचा जाए जो पीले कपड़े पहने अथवा भगवा वस्त्र पहनकर गीत गाएगा, भाषण देगा, वही अवतार होगा। सांसारिक भूमिका यानी रोल कोई भी अदा करे, परंतु भीतर से वह ऋषि स्तर का होगा।
ऋषि स्तर के कलाकार, वैज्ञानिक, राजनेता, समाजसेवियों की आज समाज में बहुत जरूरत है। यह आवश्यकता शीघ्र ही पूरी होने जा रही है। इसके कुछ संकेत भी मिलने प्रारंभ हो गए हैं। राजनीति में देखें तो अभी तक पढ़े लिखे लोग राजनीति में जाने से कतराते थे, लेकिन अब प्रबुद्ध वर्ग राजनीति में रुचि लेने लगा है। चिंतनशील वर्ग राजनीति में रुचि लेने लगा है। जनता के पास कोई विकल्प होता नहीं था, इसलिए चुनना पड़ता है उनमें से जैसे हैं वैसे हैं। लेकिन अब राजनीति में भी स्थिति बदल रही है। सन 2011 से परिवर्तन बड़े पैमाने पर हुआ। कुछ अच्छे प्रबुद्ध वर्ग के लोग राजनीति में आए हैं। भविष्य में अधिक हस्तक्षेप उनका बढ़ेगा राजनीति में। अवतारी चेतना का, युग परिवर्तन का कार्य हर क्षेत्र में होता दिखेगा। अभी तो बीज से केवल अंकुर ही फूटा है। धीरे धीरे यह वृक्ष बढ़ेगा, धरती पर धर्म की, मानवीय मूल्यों की स्थापना करेगा। तब तक सज्जनों को धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अपने को भगवान के भजन में लगाना होगा, कार्य के साथ। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात कही थी, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य समाज की सच्ची सेवा करते हुए आत्म कल्याण करना है। इस दिशा में साधकों को आगे बढ़ना चाहिए और वह आगे बढ़ रहे हैं। गुरुदेव ने एक बात और कही थी कि दुष्टों का पलड़ा भारी देखकर उनमें घुसना नहीं, क्योंकि अब प्रतीक्षा का समय समाप्त होने जा रहा है। देवसेना का गठन हो रहा है, उसका संचालन भगवान महाकाल स्वयं कर रहे हैं। इस अवसर को खोना नहीं, माया के प्रलोभनों में उलझना नहीं, गिद्ध गिलहरी की तरह अपना सहयोग अवश्य देना, ताकि मानव जन्म व्यर्थ न चला जाए। ऐसी भविष्यवाणियां, ऐसे ऋषि कथन हमारे गुरुदेव के हैं, जो हिमालय पर कठिन तप साधना के बाद अपनी पावन गुरुसत्ता, जो 700 वर्षीय उनकी गुरुसत्ता थी, उनके मार्गदर्शन में प्राप्त किए। विभिन्न ऋषियों ने जो कहा वो उन्होंने अपने प्रवचनों में, अपने साहित्य में लिखा और कहा, जिसका सार हमने आपके सम्मुख अभी रखा है। इन कथनों पर जब हम जाते हैं, बहुत आशा की किरण बनती है। भारत के भाग्योदय और वैश्विक अभ्युदय की भावी संभावनाओं पर चिंतन के बीच इंग्लैंड के ज्योतिर्विद और सामुद्रिक शास्त्र के आचार्य प्रोफेसर कीरो याद आए। दक्षिण भारत के प्रख्यात संत और भविष्य वेत्ता श्री रामन स्वामी अय्यर जी याद आए। भृगु संहिता के आधार पर महत्वपूर्ण भविष्यवाणी करने वाले स्वामी असीमानंद जी के उद्गार। रामचंद्र मिशन के संस्थापक महात्मा रामचंद्र जी के विभिन्न भविष्य कथन याद आए। न्यू जर्सी अमेरिका की मूर्धन्य भविष्य दृष्टा फ्लोरेंस की भविष्यवाणियां इन दिनों याद आ रही हैं। 15वीं शताब्दी की विख्यात भविष्यवक्ता मदर शिल्टन और इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में जन्मे भविष्य दृष्टा रॉबर्ट निक्सन के भविष्य कथन याद आए। इन सबके महत्वपूर्ण भविष्य कथनों को सामने रख करके देखें तो आशा की बहुत किरणें फूटती हैं, बंधती हैं, और वह समय बहुत निकट है। इस समय की ओर ही उन्होंने संकेत किया था। उन दिव्य दृष्टा महापुरुषों ने कहा था कि आने वाले नवयुग के निर्माण में भारत का योगदान अभ्युदय होगा। सार बता रहा हूं इन सभी भविष्य वक्ताओं का। सन 2025 तक नया निर्माण स्पष्ट होगा और सन 2040 तक परिवर्तन समग्रतया पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद विश्व एक शांत और स्थिर युग में प्रवेश करेगा। उसको दिव्यता की दृष्टि से अध्यात्म युग और प्रखरता की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाएगा। उसने सभी भविष्यवक्ताओं में एक अलग बात कही है विभिन्न लोगों से, जिसके अनुसार आज छोटी सीमा वाला भारत 21वीं सदी में विश्व भारत के रूप में विस्तृत और व्यापक बन जाएगा। यह कथन मदर शिप्टन का है, जो लाइन अभी हमने बोली। इन भविष्यवक्ताओं का कहना है कि यहां मैं कहूं, एक लाइन बोलने का मन है आगे उनकी बात कहने के पहले, कि छीना झपटी और स्वार्थ अहंकार के इस समय से निकलकर एक नए युग में प्रवेश करने वाले भारत के भावी समय की संभावनाओं की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा था कि लोग अपना लाभ खोकर
इन पंक्तियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लोग अपना लाभ खोकर दूसरों को लाभ पहुंचाने में गौरव का अनुभव करेंगे। संवेदनाओं का साम्राज्य इतना शक्तिशाली बनेगा कि लोगों में स्व का स्थान पर ले लेगा, मैं की जगह हम आएगा, यानी स्वार्थ का स्थान परमार्थ लेगा। भारत के प्रयत्नों से अंतर्ग्रही सभ्यता का संशोधन होगा और उसमें सफलता मिलेगी, वैश्विक सफलता मिलेगी। भारत को समुद्र के तेल के विपुल भंडार प्राप्त होंगे, ऐसी भविष्यवाणियां भी कुछ भविष्यवक्ताओं ने की हैं। हिमालय से इतनी विपुल संपदा प्राप्त होगी जिससे वह अपने भव्य भूतकाल से भी आगे निकल जाएगा। ऐसी बातें भी जो हमारे देश में 9 हिमालयी राज्य हैं, उनमें 2 को देवभूमि भी कहा जाता है, उत्तराखंड और हिमाचल। जो हिमालयी राज्य हैं उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण बनने जा रही है। ऐसे महापुरुषों और यूं कहूं कि महाशक्तियों जो काल और परिस्थिति को मोड़ने तथा उन पर नियंत्रण प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें ही महाकाल कहा जाता है, महाकाल की संज्ञा दी जाती है। महाकाल इस ऋषि राष्ट्र की सोई हुई शक्ति को जगाने में संलग्न जागृत अग्रणी आत्माओं को प्रचुर मात्रा में शक्ति दें। आज भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला के 24वें चरण में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यही विनम्र प्रार्थना करता हूं। युग निर्माण के लिए हिमालयी ऋषि सत्ता द्वारा घोषित 24,000 प्राणवान साधकों का परिकर शनैः शनैः प्रकाश में आए और वे जहां जहां हों वहीं से अभिनव क्रांतियों का आगाज करें, यही हमारी कामना है। ध्यान रहे, महान कार्य भीड़ से संपादित नहीं होते, महान सत्पुरुषों और श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संपन्न होते हैं। यही गुरुदेव ने पग पग पर कहा और जीवन भर 24,000 साधकों के गंभीर ऋषि परिवार की चर्चा उन्होंने अपने कथनों और लेखनों में की। हे प्रभु, वह दिन जल्द आए। हे प्रभु, हमारे गुरुवर के सभी स्वप्न पूरे हों, उनके प्रज्ञा पुत्रों की इच्छाएं पूरी हों, यही हमारी हार्दिक प्रार्थना ऋषियों से, गुरुवर से, परमात्मा से। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को हार्दिक प्रणाम। पुनः ओम शांति।